फहीम भाई कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं ये कहना चाहता हूँ मदीनतुल औलिया से कॉल आई है हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह। और सलमान भाई की बात करवाइएगा। जी बात सुन रहे हैं आपकी, वो फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, क्या हाल है? फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है। जी सलमान भाई वो नाच सुनाइएगा यार, तेरे रंग रंग। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी तो सवाल ये था कि जिस तरह हमारे शहर के अंदर जी हमारे मुल्कों में इफ्तार का टाइम अलग है, जी जी सहरी का टाइम भी अलग है। अब मसल के सहरी में कर लूँ कराची में, जी और उसके बाद मैं बाहर उड़ के चला गया लाहौर, जी जी तो मैं वहाँ के मुताबिक रोजा खोलूंगा या मैंने जो सहरी रखी उसके मुताबिक रोजा खोलूंगा? बहुत उम्दा सवाल है, और ये बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं मुफ्ती साहब, आप जैसा कि जानते हैं, जहाँ से 5-5, 6 घंटे का गैप मिल जाता है। यहाँ से आदमी रोजा रख के वो दूसरे उस मुल्क में पहुंचा तो 15 घंटे हो चुके थे, वहां से बजी 6 घंटे बढ़ गए उसके, तो उस सूरत हाल में वो क्या करेगा? शरई उसूल ये है कि आप रोजा इफ्तार के वक्त, सूरज गुरूब होते वक्त जहाँ कहीं मौजूद है उस वक्त के अहकाम जारी होंगे। ठीक है, अगर आपने रोजा यहाँ रखा है और आप लाहौर पहुंचे तो लाहौर के मुताबिक इफ्तार करेंगे। रोजा यहाँ रखा है और आपने सऊदी अरबिया चले गए तो वहाँ के मुताबिक, हत्ता कि आप अगर फरों में मौजूद हैं, फ्लैट के अंदर मौजूद हैं और उस वक्त वहाँ आपको सूरज नजर नहीं आता, गुरूब हो गया, तो उसके मुताबिक इफ्तार करें। अच्छा, एक सवाल और भी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने एक डेस्टिनेशन का तयन किया, हम रोजा रख के चले, वहाँ उतरते तो पता चला मगरिब हुए आधा घंटा हो गया, अब क्या करेंगे? अगर रास्ते में इफ्तार कर चुके तो ठीक है, नहीं किया नहीं किया तो इफ्तार 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो गए भी कर कोई बात नहीं, रोजा तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उस दौरान दरमियान में अगर आपको पता चल गया कि यहाँ जिस जगह में मौजूद हूँ सूरज गुरूब हो चुका है, आपको इफ्तार करने की इजाजत है। ठीक है। लेकिन एक नात सुन लेते हैं पहले, क्या ख्याल है आपका? है मुफ्ती साहब, बिल्कुल। एक नात अगर आला हजरत का आपको कलाम सुना दें, लेकिन एक कॉलर को अगर शामिल कर लूं तो कितना अच्छा ही हो। अस्सलाम वालेकुम भाई हमने कॉल किए ना हर चैनल पर। जी जी, अच्छा जी, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिकंदर मुगल चाबतल कानून से बोल रहा हूँ। जी हाँ, सिकंदर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सिकंदर भाई फरमाइए। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। जी ये लाइव चल रहा है? जी लाइव चल रहा है, फरमाइए। जी आप कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फरमाइए। जी सलमान भाई से बात करनी है। जी जी आपकी बात सुन रहे हैं वो। सलामकुम सलमान भाई। जी वालेकुम हेलो जी जी वालेकुम सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज आ रही है मेरे मोहतरम, फरमाइश कीजिए। आप सलमान भाई बात ये करनी है। सलमान भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मैं सलमान भाई, आपकी भी माशाल्लाह कॉल्स भी आई हैं, और आला हज़रत का कोई कलाम अगर आप हमें सुना दें तो। मैं रमजान मुबारक के हवाले से जी बिल्कुल सुना दीजिए। नूरानी रातें चल रही हैं, इसी मुलाजिम से अल्हम्दुलिल्लाह, पेश कर रहा हूँ अपने अंदाज में। जी खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आप प्रोग्राम देख रहे हैं बज़्म इफ्तार और दुआ। तशरीफ फरमा है जनाब अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद याकूब मोइनी साहब, जनाब मोहम्मद सलमान रजा कादरी साहब और लियाकत सोल्जर साहब। गुफ्तगू चल रही है, एहतिकाफ का मौजू है, हम आपकी कॉल्स को रिसीव कर रहे हैं और मुफ्ती साहब से जवाबात दे रहे हैं, एहतिकाफ के मुतालिक मालूमात भी कर रहे हैं, लियाकत सोल्जर साहब के सवालात भी हो रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और मैं एक सवाल मुफ्ती साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये पान और सिगरेट मुस्तकिल जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जो मतलब इनको ये क्या कहा जाएगा, एक बहुत बुरी एक लत में जो मुब्तला लोग होते हैं, वो भी ज़ाहिर एहतिकाफ के लिए जाते हैं, तो ये लत उनके साथ वहां भी जाती है, ये सिगरेट पान गुटखा ये चीजें उनका वहां पीछा नहीं छोड़ती, इसके लिए क्या हुक्म है? इसमें मसला ये है कि पान तो मना नहीं है, खा सकते हैं, ठीक है, मस्जिद मस्जिद में बैठ के खा सकते हैं, लेकिन सिगरेट नहीं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज से मना फरमा दिया जिससे बदबू आती हो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में से ये चीज दूर रखा करो। ठीक है, लिहाजा सिगरेट का तस्वर नहीं है कि आप किसी तरीके से भी मस्जिद में बैठकर या मस्जिद की दीवार पर बैठकर, अगरचे कुछ लोग कहते हैं लेकिन ये मना है। मना है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राधिका और कराची से बात कर रही हूँ। फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि हम रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखते हैं और जब हम शहरी में जो दुआ करते हैं उससे हम रमजान मुबारक के महीने का नाम इस्तेमाल करते हैं, और जब हम शबानुल अर्ज के महीने में रोजे रखते हैं तो शब कदर की जो हम रोजे रखते हैं बड़ी रात और बड़े दिन की, उसमें उसकी नियत में भी हम रमजान मुबारक के महीने का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप प्लीज ये मुझे बता दें पता करके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अभी आपको जवाब दिलवाते हैं।
मैं पूरी तरह समझ नहीं हाँ, वो मतलब सवाल कुछ इन्होंने से किया इस तरह से कि जैसे रबी सौ में कदीम नवई तो में चारे रमजान। असल मसला ये है कि रमजान शुरू से लेकर अव्वल तक सारा रमजान ही रमजान है। जी। उसके 3 दर्जे हैं, पहला रहमत का है, दूसरा मगफरत का, तीसरा हिक्तुम मिन नार का है। और ये रमजान के हिस्से है, लेकिन है सारा रमजान। उसमें नाम रमजान का ही आएगा कि हमने रमजान के रोजे को नियत जी, जी, की, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी अशरा का हो। जी जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब ने कहा कि मसलन के एहतिकाफ में बैठ के हम सिगरेट नहीं पी नहीं पी सकते, गुटखा खा सकते हैं। गुटखा खा सकते हैं। हर वो चीज जिसमें नशा ना हो और बदबू ना हो। ठीक है, एक कॉलर को शामिल बस में इफ्तार और दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तमीम बोल रहा हूँ सर, मुझे बात करनी थी। मैं ये जैसे मेरे को 2 साल पहले गोली लगी थी, तो मैं आबादी की हालत में होता हूँ, तो मैं किस तरीके से नमाज पढ़ सकता हूँ और रोजा रख सकता हूँ? इस सवाल को दोबारा रिपीट करेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी बहुत बस आप मेरे लिए भी दुआ करवाए था। ओके शुक्रिया। मोहतरम, आपकी बात हम पूरी तरह से समझ दुआ नहीं की पाए। दुआ बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला, मुफ्ती साहब आप भी दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला करम फरमाए, शिफा दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। जो भी इनका मसला है अल्लाह ताला हल करे। इनकी आवाज कुछ साफ नहीं आती। जी सवाल क्या है कि मेरा बेटा है उमर जी जी ख़याम, और वो हर साल एहतिकाफ में बैठता है। जी जी उसको सोने की ज्यादा आदत है, जी जी वो ज्यादा थोड़ा सा सो लेता है, तो बस कुरान शरीफ भी पढ़ता रहता है। हाँ? तो सोने से तो मसल के वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा सोता है, इस पर कोई एतराज तो नहीं? शरई तौर पर जब वो फर्ज इबादतें कर लेता हो, फर्ज नमाज पढ़ लेता हो, नमाज तरावी में शिरकत कर लेता हो, तो सोना कोई मना नहीं है, सो सकते हैं। उसके लिए भी एक चीज है जो ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये कि इंसान खाने में थोड़ा परहेज करे। ठीक है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों की तरफ तवज्जो दे कि उससे नींद कम आएगी। और दूसरा ये कि इबादत की प्रैक्टिस की मजीद कोशिश करें, ठीक है। लेकिन सोने से एहतिकाफ को फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे सलमान अंकल से बात करनी है। जी आप अपनी फरमाइश बताइए, वो सुन रहे हैं। जी उनसे बात करनी है मुझे। जी बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। जी अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए। आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए, वक्त असल में बड़ा कम होता है हमारे नमाज पास। पढ़ेगा और एक रंगन की फरमाइश है। जी कौन सी? रंग रंग। रंग रंग की। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इंशाल्लाह। जी 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 रमजानों में शैतान बंद होता है ना, जी तो हमारी जो ख्वातीन जो है वो 15वें रोजे से ईद की तैयारियां शुरू कर देती हैं, तो उसमें शैतान कोई वो तो नहीं होता है? मसला ये नहीं खवातीन का नहीं बल्कि मर्दों का भी है, सबका है कि गुनाह रमजान शरीफ में होते हैं। जी जी लेकिन एक बात इसमें तो बहुत सी बातें, पहली बात तो ये है कि कौन से शैतान बंद होते हैं, इसमें बात है। जी जी जी। चलो शैतान बंद हुए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो नफ्स अम्मारा मौजूद है जी, जी, जी। वो वही काम करता है शैतान वाला। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमें गुनाहों की आदत पड़ चुकी होती है। जी, जी। जब गुनाहों की आदत पड़ चुकी है तो कोई हमारी गुनाहों की तरफ रहनुमाई करे या न करे, हम गुनाहों की तरफ मायल रहते हैं। मायल रहते हैं। इसमें मर्द औरतें सब शामिल सब हैं। शामिल होते हैं। कॉलर को शामिल करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं नादिर बात कर रहा हूँ सागर से। जी जी फरमाइए। सलमान भाई से बात हो जाएगी? जी आप फरमाइश बता दीजिए क्या है, वो इंशाल्लाह आपको सुनवा दी जाएगी। रंगा नबी में रंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल ये है कि ये मोबाइल टेलीफोन जो आजकल जाहिर है जरूरत बन चुके हैं, तो ये मोबाइल जो है ये जरूरत बन चुके हैं। मसाजिद में ले जाना, एहतिकाफ में इसको अपने साथ रखना, इस पर मैसेजेस को लेना, इससे गुफ्तगू करना, तिजारत करना, घर वालों से बात करना, इसके मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है? शरई तौर पर एहतिकाफ की रूह को देखा जाए कि एहतिकाफ की रूह ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना ठीक है। और दुनिया से कट जाना। तो उसूली तौर पर तो मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरत के तहत आप इस्तेमाल खैर खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कर सकते हैं। कारोबारी मामला इस पर नहीं कर सकते। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हाफिज उमर बात कर रहा हूँ कराची जी हाफिज साहब फरमाइए। से। जी लियाकत भाई से बात करेंगे। जी लियाकत भाई आपकी बात सुन रहे हैं, फरमाइए। लियाकत भाई। हाँ जी साहब, सुन रहे हैं, वो फरमाइए आप। लियाकत भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लियाकत भाई अच्छे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे जो माशाल्लाह
इस बज़्म इफ्तार और दुआ में जो आते हैं। इतनी तारीफ ना करो बेटा, मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें आपने फरमाया कि हम तिजारत नहीं कर सकते मोबाइल टेलीफोन पे, तिजारत से इज्तिनाब करना